मसीही में मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आप सभी के साथ बना रहे। इफिसियों उसके अध्याय 5 के 2 वचन में लिखा है कि जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे तब परमेश्वर ने अपने पुत्र में हमें जिलाया और अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। तो पहले तो हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, पहले हम शैतान के वश में थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा अनुग्रह से हम सभी का उद्धार किया। तो अब हम इस संसार के नहीं, लेकिन अब हम परमेश्वर की संतानें, परमेश्वर की निज प्रजा, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग बन गए हैं। तो अब हम संसार से तो अलग हो गए, लेकिन अब हम एक शरीयत में जुड़ गए हैं और वो शरीयत है दौड़ को पूरा करने की शरीयत। दौड़ का अर्थ होता है लक्ष्य को प्राप्त करना। तो जैसे कि हम मसीह लोग हैं, क्या हमारे जीवन का कोई लक्ष्य है? क्या ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसका पीछा किया जाना चाहिए? बिल्कुल हमारे जीवन का एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य है प्रतिज्ञा की हुई भूमि तक पहुंचना, बहुतायत के जीवन को प्राप्त करना। तो जैसे कि अब हम एक दौड़ में है, तो दौड़ आसान तो नहीं होगी। दौड़ते वक्त बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी कांटे, बहुत सारी रुकावटों को पार करके हमें हमारी दौड़ को पूरा करना होता है। और ऐसे ही विश्वास की दौड़ को पूरा किए हुए परमेश्वर के लोगों का गवाही, उनकी जीवनी बाइबल हमें दिखाती है। हम देखते हैं अब्राहम के बारे में। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तब अब्राहम 75 साल के थे। उस उम्र में उन्हें अपना परिवार, अपना रिश्तेदार, अपना गांव, अपना देश छोड़कर परमेश्वर ने बुलाया कि तू उस देश के लिए निकल जा जिसे देने की प्रतिज्ञा मैं तुझे करता हूँ। और जब अब्राहम निकले तब उनके साथ उनकी एक 5 पत्नी थी, उनका नाम तक बदला गया था। और इस रीति से अब्राहम ने अपनी दौड़ की शुरुआत की। और हम अब्राहम की जीवनी को देखते हैं कि इस दौड़ को क्या उन्होंने सरलता से पूरा कर दिया। बहुत सारी दिक्कतों का, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करके अब्राहम 100 साल की उम्र में आए और तब उन्हें प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र इसहाक हुआ। और वो अपने एकलौते बेटे का आनंद उठा ही रहे थे, तभी परमेश्वर की परीक्षा अब्राहम के जीवन में आई और उन्हें अपने एकलौते बेटे को वेदी पर देना पड़ा। और जब उस वेदी पर अपने बेटे के ऊपर अब्राहम चूरा चढ़ाने ही वाले थे, तभी परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की और कहा कि रुक जा अब्राहम, मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। और देखो, इस विश्वास की दौड़ में विश्वास के द्वारा अब्राहम धर्मी गिने गए। हम दाऊद के जीवन को देखते हैं कि जब दाऊद 13 ही साल के थे तब उन्होंने गोलियत का सामना किया। वो एक ऐसा समय था जहां पर शाऊल राजा ने भी अपने हाथ ऊपर कर दिए थे और दाऊद यहोवा के नाम से गए और उन्होंने गोलियत के सिर को कुचल डाला। और उस विश्वास के द्वारा दाऊद ने अपने शत्रु पर विजय प्राप्त की। और वही दाऊद एक समय आया कि व्यभिचार में पाए गए। वो एक ऐसा समय था जहां पर दाऊद अपने उद्धार का आनंद खो चुके थे, वो अकेला अनुभव कर रहे थे। हम भजन संहिता में उनके दुख को समझ पाते हैं। और क्या फिर उस पाप के कारण परमेश्वर ने दाऊद को छोड़ दिया? नहीं, परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को भेजा। और जब दाऊद ने अपने गलती को एहसास किया तो दाऊद ने तुरंत पश्चाताप किया और परमेश्वर ने दाऊद को पुनरुस्थापित किया। हम एलिया का जीवन देखते हैं, अलीशा का जीवन देखते हैं, हम मूसा का जीवन देखते हैं। ये सारे लोग गवाह के बादल बने। इन्होंने विश्वास की दौड़ को पूरा किया। ये विश्वास की दशा में ही मरे। इनकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। तो जैसे कि हम भी उसी दौड़ में दौड़ रहे हैं, विश्वास की दौड़ में, तो ये दौड़ सरल नहीं होगी। और जबकि हम दौड़ में हैं तो हमारा एक प्रतिस्पर्धी भी होगा और हमारा एक ही प्रतिस्पर्धी है, वो है शैतान। तो जैसे कि हम दौड़ में हैं तो बहुत बार जिम्मेदारियों के कारण, व्यस्तता के कारण, आलस के कारण, थकावट के कारण कभी कभी हम खुद को पीछे अनुभव करते हैं। कभी कभी हम आज्ञाकारिता से बाहर खुद को अनुभव करते हैं, क्योंकि गलातियों अध्याय 3 में लिखा है कि तुम अच्छा खासा दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोका? तो जैसे हम दौड़ रहे हैं तो बहुत बार थकावट, जिम्मेदारियां और बहुत सारी ऐसे बातें, ऐसे बहुत सारी उथल पुथल हमारे जीवन में होती है जहां पर हम खुद को हारा हुआ अनुभव करते हैं, थका हुआ अनुभव करते हैं, हमसे गलती हो जाती है। तो क्या ऐसे गलतियों में परमेश्वर हमें छोड़ देते हैं? नहीं, लेकिन हमारा जो प्रतिस्पर्धी है शैतान, वो हमेशा इस ताक में लगा रहता है कि किसे फाड़ खाए।
तो जब हमसे गलती हो जाती है, हम चूक जाते हैं, तो ये भाइयों पर दोष लगाने वाला तुरंत आगे आता है और हमें दोष लगाता है कि अब तू बहुत पीछे आ गया है, अब तू दौड़ को पूरा नहीं कर पाएगा, अब तू परमेश्वर के लायक नहीं रहा, तू कमजोर है, तू हारा हुआ है, तू कभी भी जीत नहीं पाएगा। क्योंकि हमारे जो प्रतिस्पर्धी है शैतान, उसका एक ही उद्देश्य है हमारे प्रति कि हमें हमारे दौड़ से बाहर कर दे। तो जब हम व्यस्तता के कारण, निराशा के कारण या किसी गड़बड़ी के कारण जब हम चूक जाते हैं, हम अधर्म में पाए जाते हैं, तो शैतान हमें दोष लगाता है। और अगर उन दोषों का हम अंगीकार करते हैं तो बिल्कुल हम हमारे प्रतिस्पर्धी को उसके उद्देश्य में सफल कर देंगे। हम मनुष्य हैं, हम चूक सकते हैं। अगर हम हमारे गलतियों को गिने, अगर हम हमारे अपराधों को गिने, तो वो बहुत है, वो नापे नहीं जाएंगे। और परमेश्वर अगर हमारे अपराधों से, हमारे अच्छाई से, हमारे भलाई से, हमारे बुरे से या अच्छे से अगर उसका प्रेम हमारे प्रति नापा जाता, तो हम कभी भी परमेश्वर के प्रेम के लायक नहीं ठहरते। और इसलिए विलाप गीत उसके अध्याय 3 उसके 22 वचन में लिखा है कि हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महान दया का फल है। हम मनुष्य हैं, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। उस गलतियों के कारण हमारा न्याय होता, उस गलतियों के कारण अगर हमारे जीवन का अच्छा और बुरा परमेश्वर अगर ठहराता, तो हम कब के मिट गए होते। लेकिन हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महान दया का फल है। परमेश्वर की करुणा प्रति भोर हमारे लिए नहीं होती है, और इसलिए हमें निकास मिलती है दाऊद के जीवन से, एलिया के जीवन से, मूसा के जीवन से, अब्राहम के जीवन से। उनकी जीवनी में जब हम देखते हैं कि उन्होंने किस रीति से अपने विश्वास की दौड़ को पूरा किया, तो वही बातें हमें निकास देती है। हम पौलुस के जीवन को देखते हैं कि तरसुस का शाऊल, विश्वासियों को सताने वाला, हत्या करने वाला, तोड़फोड़ करने वाला, नफरत रखने वाला तरसुस का शाऊल, जब परमेश्वर की अनुग्रह से जब वो पौलुस बन गए और जब वो अपने दौड़ को, विश्वास की दौड़ को पूरा करने के लिए जुट गए, तब कितनी बार उनको उनकी पिछली बातें याद आती थी। लेकिन पौलुस परमेश्वर के अनुग्रह को जानते थे, और इसलिए वो कह पाए कि मैं पिछला सब भूलकर आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। तो हमारे जीवन में हम मनुष्य हैं, हम चूक सकते हैं। लेकिन एक धर्मी व्यक्ति जो होता है, जब वो चूक जाता है, जब वो गलती कर देता है, जब उससे कुछ अनाज्ञाकारिता हो जाती है, जब उससे कुछ अधर्म हो जाता है, तो उसके हृदय में हमेशा एक खेद होता है कि मैंने गलती कर दी, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने परमेश्वर को दुखा दिया, मैंने परमेश्वर की आज्ञा को माना नहीं। तो इस बात का हमेशा उसके अंदर दुख होता है, खेद होता है, और वो हमेशा पश्चाताप रखता है उन सभी बातों के लिए जो उससे हो गई। और ऐसा अगर खेद आपको आपके गलतियों के प्रति है, तो बिल्कुल आप धर्मी हैं। और वचन कहता है कि धर्मी 7 बार भी गिरेगा तो भी वो उठ खड़ा होगा। तो आओ, जैसे इस गवाहों के बादल हमें घेरे हुए, तो हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके उस दौड़ को धीरज से दौड़े, जिसे दौड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हमारे पास गवाहों के बादल है, हमारे पास निकास है। हमारा जो महायाजक है ना, वो हमारी निर्बलताओं को समझता है। तो इसलिए हमें गलतियों के कारण दोष में नहीं आना है, हमें दोष नहीं लगाना है खुद को, या शैतान भी हमें दोष लगाता है तो हमें उन दोष को स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि रोमियो उसके अध्याय 8 के 33 वचन में लिखा है कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर कौन दोष लगा सकता है? परमेश्वर ही है जो उन्हें धर्मी ठहराता है। तो परमेश्वर, शैतान तो बहुत दूर की बात है, परमेश्वर हमें भी खुद को अपने ऊपर दोष लगाने का अधिकार नहीं देते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर कौन दोष लगा सकता है? तो माना कि हमसे गलती हो गई, माना कि हम चूक गए, लेकिन हमारे पास अनुग्रह है जो हमें सामर्थ्य देता है, उसके द्वारा हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो हमें हर एक रोकने वाले वस्तु को आज दूर करना है, उलझाने वाले पापों को हमें दूर कर देना है, और फिर से एक बार जिस दौड़ में हम अच्छा खासा दौड़ रहे थे, उसी दौड़ को पूरा करने के लिए अब हमें चल पड़ना है। प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए बहुत हो। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको फिर से एक बार आपके उद्धार के आनंद से भर देवे, फिर से एक बार प्रभु आपके विश्वास को नया करे,
और वो दौड़ जो आप दौड़ने के लिए निकल पड़े थे, उस दौड़ को आप धीरज से दौड़े और परमेश्वर के अनुग्रह से आप आपकी दौड़ को पूरा करके उस इनाम को पाए जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह में आपको बुलाया गया है। इस वचन से प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आमीन।